हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट अ लाइन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P that is -2, -1, 3 and Q and be parallel to the vector 3i cap plus 2j cap plus 2k cap. If the distance of the point Q from the point R that is 1, 3, 3 is 5, then the square of the area of the triangle PQR is equal to। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दी गई उसके हिसाब से अगर एक रफ स्केच ड्रॉ किया जाए तो स्ट्रेट लाइन इस पर पॉइंट P दैट इज -2, -1, 3 दिया गया है और एक दूसरा पॉइंट Q दिया गया है। और ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई एक वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स 3, 2 एंड 2 दिए गए इसके पैरेलल है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और दी गई, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम R इज 5, तो Q की R से डिस्टेंस, तो R पॉइंट कुछ ऐसे दिया गया है 1, 3, 3 और ये डिस्टेंस 5 दी गई है। तो फिर ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है, इस ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का स्क्वायर अपने को इवेलुएट करना है। तो अब यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई है, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट पैरामीटर k के टर्म्स में अज्यूम किया जा सकता है। अब अगर ये डायरेक्शन रेशियोज दिए गए और ये वो पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा था, तो इस तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ी देर के लिए एल बोलते हैं, तो एल पर किसी भी जनरल पॉइंट को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, दैट विल बी 3k -2, 2k -1 एंड 2k +3। अब ये जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट P एंड Q दोनों ही पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर P और Q में डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास एक एडिशनल कंडीशन दी गई है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए Q अज्यूम करके चलता हूँ तो इसकी R पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको 5 यूनिट दिया गया है। तो अब यहाँ से अपने को करना यह है कि अगर इसको Q बोल दिया गया है तो QR इज इक्वल टू 5, इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। और इस कंडीशन का जैसे यूज किया तो रिजल्टेंट कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। तो 3k -2 एंड -1 दैट विल बी -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2k -1, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2k -1 -3 होल स्क्वायर, फिर प्लस 2k और +3 - 3, तो इसका स्क्वायर हो गया और फिर 5। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर किया तो इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी दिखी, 3k -3 का होल स्क्वायर प्लस 2k -4 का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा 9k स्क्वायर प्लस 9 -18k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 16 -16k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब 9, 4 और 4 तो ये हो गया 17k स्क्वायर और 18, 16 तो ये आ गया माइनस का 34k, फिर 9 और 16, 25 इसके साथ कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो k की यहाँ से दो वैल्यूज आई हैं, 0 एंड 2। तो अब अगर k की इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो अब इस तरह से जो जनरल पॉइंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, k इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट बन रहा है दैट इज -2, -1 एंड 3। तो यही p पॉइंट अपने को दिया गया था। फिर k इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में अगर लिखे तो पॉइंट कुछ ऐसे दिखेगा, 6 -2 तो ये हो गया 4 और फिर 4 -1 तो ये हो गया 3 एंड 4 + 3 तो ये हो गया 7। तो ये आ गया अपने पास Q के कोऑर्डिनेट्स और R के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए थे 1, 3, 3। तो R के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 3, 3। तो इस तरह से PQR के कोऑर्डिनेट्स जैसे अपने पास आए तो ट्राइंगल PQR का एरिया लिखा जा सकता है। ट्राइंगल PQR का एरिया लिखने के लिए PQ वेक्टर और PR वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इवेलुएट कर लेते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इस डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ I कैप, J कैप, K कैप। फिर अपने को चाहिए PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो PQ वेक्टर तो इस तरह से मिलेगा, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो Q का पोजीशन वेक्टर यहाँ से मिल रहा है अपने को और P का पोजीशन वेक्टर यहाँ से मिल रहा है। तो 4 -2 तो ये हो गया 6, फिर 3 -1 तो ये हो गया है 4, फिर 7 -3 तो ये हो गया है 4। फिर पी आर वेक्टर अपने को लिखना था, तो पी आर वेक्टर के कंपोनेंट्स अपने को इनफैक्ट चाहिए थे। तो इसके लिए आर का पोजीशन वेक्टर एंड पी का पोजीशन वेक्टर इनका डिफरेंस चाहिए। तो अब आर का पोजीशन वेक्टर है 1, 3, 3 एंड पी का पोजीशन वेक्टर -2, -1, 3 गिवन था, तो ये मिल जाएगा अपने पास 1 -2 तो 3 हो गया, फिर 3 -1 ये हो गया 4 और 3 -3 0। तो अब फर्दर अगर डिटर्मिनेंट को फर्स्ट लो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो रिजल्टेंट बना आई कैप और ये मिल जाएगा अपने को माइनस का 4, 4 जा 16, फिर माइनस जे कैप और ये मिल जाएगा अपने को 4, 3 जा 12, तो -12 हो गया, फिर प्लस के कैप और इसके साथ अपने को मिल गया है
24 एंड 12, तो ये आ गया है 12। तो इस तरह से पी क्यू क्रॉस पी आर ये अपने को मिल चुका है। अब ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया अपने को मिल जाएगा 1/2 मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पी आर वेक्टर। तो अब अपने को 1/2 और ये जो वेक्टर्स दिए गए थे पी क्यू क्रॉस पी आर, इसका मॉड्यूलस चाहिए था, तो ये अपने को मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ -16 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 256, फिर प्लस 12 का स्क्वायर। इनफैक्ट और 12 का स्क्वायर 2 टाइम्स मिल रहा है, तो इसको 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर मतलब 144 लिख लेते हैं। अब ये जो क्वांटिटी आई है इस क्वांटिटी का स्क्वायर अपने को चाहिए था, तो जैसे इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये ऐसे मिल गया 256 प्लस 2 टाइम्स और 144 डिवीजन में आ गया अपने पास 4। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो सिंप्लीफाई होके ये रिजल्ट देगा अपने को 136 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।